हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम यूपीएसआई के एग्जाम में मूल विधि का जो पोर्शन है उसके 500 प्लस सीरीज में 40 क्वेश्चंस देखेंगे। आज ये पार्ट 1 है। इसके लिए आज पहला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 को कितने धाराओं में विभक्त किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 358। अगला है, भारतीय दंड संहिता 1860 को कितने धाराओं में विभक्त किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 511। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अध्याय हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 में कितने अध्याय थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 23। नेक्स्ट है, भारतीय संहिता 2023 के किस धारा में परिभाषा का वर्णन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी धारा 2। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 को कब लागू किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2024। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 1 को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रारंभिक। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 1 में कितने धाराएं हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट है, यदि कोई अमेरिकन नागरिक भारत में दोषी पाया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी धारा 1 का तीसरा। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा अतिरिक्त क्षेत्रीय न्यायपालिका के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 1 का 4। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कौन कौन दंडनीय होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी दोनों, अर्थात यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में दोषी पाया जाता हो और यदि कोई भारतीय नागरिक भारत में दोषी पाया जाता हो। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित में कौन उपबंध हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात यदि कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर दोषी को या यदि कोई जहाज जो भारत में पंजीकृत हो तथा उस जहाज पर बैठे अमेरिकन यात्री किसी चीनी यात्री की हत्या कर दें या अमेरिका के कोई नागरिक भारत में अव्यवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर अपराध किया हो। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में कार्य को परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 2 के 3 में। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा को जीव जंतु को परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी धारा 2 का दूसरा। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा को बालक को परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 2 का तीसरा। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2 में निम्नलिखित में से किसे परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात बालक को, उभयलिंगी और सरकार तीनों को। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अब निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय न्याय संहिता 2023। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2 के 3 के अधीन किसे बालक माना जाएगा जिसकी उम्र? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 18 वर्ष से कम हो। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में साधारण स्पष्टीकरण की व्याख्या की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा तीसरे में। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कौन अपराध नहीं होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे द्वारा किया गया अपराध और यदि कोई पुलिस अफसर अपने उच्च अधिकारी के कहने पर गोली चलाता है तो। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस बात के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि इस संहिता के किसी भाग में किया गया अपराध उस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी धारा तीसरे का दूसरा। नेक्स्ट है, एक्स नाम का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा वह अमेरिका में हत्या करता है, वह उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है तो हत्या के लिए कहाँ विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, जहां वह अपराधी पकड़ा गया। नेक्स्ट है, यदि कोई एक्स नाम के भारतीय नागरिक जो कनाडा में अपने दोस्त की हत्या कर देता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत दंड दिया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी
धारा 1 के 5वें के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किस धारा में व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 2 का 26। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 2 में परिभाषित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात कोई कंपनी भी, संगम और व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में वर्णित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 2 का 28 में। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2 28 में परिभाषित लोक सेवक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन आते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात भारत के तीनों सेनाओं का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी और प्रत्येक न्यायाधीश और सरकार के प्रत्येक ऑफिसर्स जो अपराधों का निवारण करें। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ डेफिनेशंस दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके सेक्शंस दिए गए हैं, यानी धाराएं दी गई हैं। तो पहला है डेफिनेशन ऑफ एक्ट 1, इसका सेक्शन 2 का पहला है। अगला है डेफिनेशन लिविंग बींग्स, इसका सेक्शन दूसरे का दूसरा है। अगला है डेफिनेशंस ऑफ चाइल्ड, इसका सेक्शन दूसरे का तीसरा है। अगला है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इसका दूसरे का पहला है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 235 में परिभाषित स्त्री शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वे सभी स्त्री जो जन्मजात बालिका हो। नेक्स्ट है, समान आशय से संबंधित एक प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में दिए गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 3 का 5वां। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 3 के 5वां में वर्णित सामान्य आशय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए, एक से अधिक व्यक्ति द्वारा अपराध, सबके सामान्य आश्रय के लिए अग्रसर। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 3 के 5वें में वर्णित सामान्य आशय से संबंधित वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर पीसी केश को किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पोस्ट मास्टर हत्या केस। नेक्स्ट है, किस केस में समान आशय और समान आशय के अंतर स्पष्ट किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नानक चंद बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट है, किस केस में सिंधु नदी केस के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महबूब शाह बनाम एम्परर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बालक का उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं कम होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? कथन दिए गए हैं हमें। तो पहला कथन है, भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं तथा आईपीसी 1860 में 511 धाराएं थीं। अगला है, भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय हैं तथा आईपीसी 160 में 19 अध्याय थे। अगला है, भारतीय न्याय संहिता 2023 को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया था। अगला है, भारतीय दंड संहिता 1860 का नाम बदलकर भारतीय सादय अधिनियम 2023 रखा गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, यानी कि बी और डी सही हैं, बाकी ए और सी गलत हैं। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत परिभाषित दस्तावेज शब्द के अंतर्गत आता है। हमें कथन दिए गए हैं कौन कौन से शब्द आते हैं। किसी संविदा के निबंध, दूसरा है बैंकर पर दिया गया चेक, तीसरा है मुख्तारनामा, चौथा है मानचित्र या रेखांकन, पांचवा है जिस लेख के निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 2 3 4 5 सभी कथन सारे शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत परिभाषित सरकार शब्द के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर है, कौन कौन आता है पहले देखेंगे। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है स्थानीय सरकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल एक और दूसरा, यानी स्थानीय सरकार नहीं आती। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित जीव जंतु शब्द में सम्मिलित नहीं है। शब्द दिए गए हमें, बाघ, दूसरा पेड़ पौधे, तीसरा पक्षी, चौथा मानव, पांचवा मकान और छठवा सर्प। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौथा और पांचवा नहीं आते हैं, यानी कि
मानव और मकान शब्द नहीं आता, बाकी बाघ, पक्षी, पेड़ पौधे और सर्प आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 2 को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दंडों के विषय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक, सेंड कमेंट। थैंक यू।